ला 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 बेटा, रमन भाई कहाँ है? आज वो नहीं आए? नहीं, उनको रंबा ने लात मारी। रंबा उनकी बीवी? नहीं, भैंस। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे मेरा नाम चिंटू है। कब से काम कर रहे हो? 1 हफ्ते से। वो रतन काका है ना, वो आए नहीं है ना, उनकी ये जगह इस एरिया में मैं आ जाया हूँ। आज मेरी ड्यूटी है। तो स्कूल कब जाते हो? दोपहर को? जय श्री कृष्ण। अरे अरे बेटा, दूध तो देके जाओ। ये बहुत गलत है। सागर, एक काम करना, वो दूध वाला द्वारकादास है ना, उसको बोलना मुझे फोन करे। क्या बात है मॉम, क्या हुआ? अरे अभी अभी छोटा बच्चा दूध देके गया। छोटे बच्चों से काम करवा रहा है वो। उसको पता होना चाहिए कि चाइल्ड लेबर एक गुनाह है। हाँ। ये तो ठीक है कि हमारे गुजरात में चाइल्ड लेबर का इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जहां कहीं भी ये प्रॉब्लम है वो मुझे ढूंढ निकालना है और इसे बंद करवाना है। मॉम, वो द्वारकादास दूध वाले अंकल तो नहीं मिले। अब वहाँ एक लड़का था, उसने कहा कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं। बाहर नहीं गया होगा, वो भाग गया होगा। पर उन्हें पता कैसे चला? रतन भाई दूध वाले ने ही बताया होगा कि अंशुया मेहता क्या क्यों भेजा बच्चे को। वो गुस्सा हो जाएगी। एक बार रतन भाई अपने बेटे को लेके आए थे दूध देने के लिए, तब मैं रतन भाई पे गुस्सा हुई थी। हाँ मैडम, मैं चलता हूँ। एक सेकंड कन्हैयालाल, आपके पास रतन भाई का नंबर है? हाँ है। दो ना जरा। हाँ, ये लीजिए। कन्हैयालाल नहीं, अंशुया मेहता बोल रही हूं मैं। आपके मालिक द्वारकादास ने किसी चिंटू नाम के बच्चे को काम पे रखा है। मैडम मैडम क्या कर रहे हो? हाँ, वो मेरे यहाँ दूध देने के लिए आया था। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, अभी के अभी द्वारकादास की बात मुझसे करवाओ। अगर उनका फोन नहीं आया तो मैं पुलिस को तुम्हारे घर भेजूंगी। सचमुच इन लोगों को पुलिस में दे देना चाहिए, बच्चों से काम करवाते हैं। तो उसमें क्या हुआ सासू माँ? आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना तो बापूजी के साथ मंदिर जाती थी काम करवाने। फिर नवचंडी हो या फिर सत्यनारायण कथा हो, सब में उनकी मदद करती थी। और बापूजी को जो भी दक्षिणा मिलती थी ना, उसमें से बापूजी मुझे थोड़े पैसे देते थे गोला खाने के लिए। बहुत मजा आता था। अरे मेरा भाई हेमू, आपको पता है सासू माँ, हेमू भी बापूजी की मदद करता था खेती काम करवाने में। ये 10-12 साल पहले की बात होगी ना? हाँ। तब कायदा इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तब सब चलता था। अब कायदा बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है बच्चों के लिए। अच्छा? हाँ। लेकिन सासू माँ, मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। चापली, तुम्हें तो इसमें गलत लगेगा ही नहीं ना। तुम तो 10वीं फेल हो। कॉलेज तक पढ़ी होती तो तुम्हें पता चलता। 1 मिनट सासू माँ, अब इस बात का मेरे एसएससी फेल से क्या संबंध है? ओ प्लीज, मुझे कोई चर्चा नहीं करनी प्लीज। तनया, चल चल चल। ये तंदू, हाँ कहाँ ले गया था? क्यों इतनी देर लगा दी? अरे क्या करूं, मेरे बच्चे ने पलेतान कर रखा है। क्या हुआ, वापस तपला जला दिया? अरे कपड़े जला देता है, इसलिए मैंने उसे कपड़े देने भेजा। तो लमेश भाई के कपड़े उमेश भाई के गल देकर आता है। अभी तक तुलता कर आला हूँ, इसलिए थोड़ी देर हो गई। थोड़ी तो कोई बात। ये तंदू, हाँ तू अपने बच्चे से ताम तलवाता है? हाँ अभी भी? हाँ। मैडम, मैडम, ये चंदू अपने बच्चे से ताम तलवाता है। क्या चंदू, तुम अपने बेटे से काम करवाते हो? बच्चों से काम करवाना गुनाह है। पर मैडम, मैं अपने बच्चे से काम कराता हूँ। अपना हो या दूसरे का, बाल मजदूरी पे सरकार ने पाबंदी लगाई है। लेकिन मैडम, वो स्कूल से घर आता है, उसके बाद उसका लेसन खत्म करता है और फ्री टाइम में मेरी थोड़ी मदद कर देता है। अगर उसके पास फ्री टाइम है चंदू, तो उससे एक्टिविटी करवाओ। जैसे कि ड्राइंग क्लास में भेजो, कंप्यूटर क्लास में, तबला सिखाओ, कुछ भी करवाओ। उसे खेलने दो, लेकिन उससे काम मत करवाओ। हाँ मैडम, ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। ठीक है, तो आज के बाद उसे काम मत करवाना। अगर मैंने देख लिया है कि तेरा बच्चा काम कर रहा है, तो पुलिस तो बाद में पीटेगी, सबसे पहले मैं तुम्हें पीटूंगी। ऐसा ही होगा मैडम। याद रखना वरना धिबेल दूंगा तुझे। अरे तू तो मेरा दोस्त है। चल चल। अरे वीरा, आप भी निकलिए, आपकी ट्रेन छूट जाएगी वरना। अब मैडम, मैं वहाँ पहुँचते ही फोन कर दूंगा और बापूजी की तबीयत ठीक होते ही आ जाऊंगा। ठीक है, अपने बापूजी का ध्यान रखना।
चलता। संभाल के जाना। नहीं 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 द्वारकादास जी, मैं जानती हूँ आपको कि आप बहुत साल से इस बिजनेस में हैं, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बाल मजदूरी एक गुनाह है। हाँ ठीक है कि आपके पड़ोस का लड़का है और उन्होंने ही आपको बोला कि काम पे लगवाओ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। हाँ, इसके बाद इस बात का ध्यान रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके? आपको मालूम है कि मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन का बिजनेस बंद करवा दिया है। या नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ओके? ठीक। वेरी गुड मॉम। आज छोटा होके मेरा कहने का मन कर रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। थैंक्स बेटा, लेकिन ये तो वो लड़का यहाँ दूध देने आया था इसलिए मुझे पता चला, वरना तो मुझे पता भी नहीं चलता। और अभी भी ऐसा कई जगह हो रहा है कि जहां बाल मजदूरी चल रही है। मुझे लगता है कि मैं आज ही कार्यकर्ताओं को बुलाती हूँ और इस विषय पे चर्चा करती हूँ। मॉम, और मुझे भी अगर कहीं छोटे बच्चे काम करते हुए दिखेंगे ना, आपको फोन करके इन्फॉर्म करूंगा। सोनिया भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। ओ हीरोइन, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। हाँ तो मॉम, सोनिया भी सीरियसली कह रही है। और अरे मॉम, कन्हैयालाल जी का फोन है। हाँ कन्हैयालाल जी बोलिए। अच्छा, ओके ओके, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, मैं मही को बता दूंगा। बाय। अरे मही, कन्हैयालाल जी ठीक ठाक अपने गांव पहुंच गए हैं और अब उनके पापा की तबीयत भी ठीक है। चलो अच्छा। बेटे को देखकर तो आधी तबीयत ऐसे ही ठीक हो गई होगी उनकी। चलो एनीवे मॉम, मैं तो ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बाय सागर भैया। बाय बाय बाय। बाय बेटा। अब बैठो। अरे मही, क्यों कर रही हो? बिंदु अभी अपनी दोस्त की बाइक को लेके आ ही रही होगी। लो आ गई बिंदु। हेमलता आओ आओ। अनुदी, ये हेमलता है, 2-3 दिन के लिए आपके घर का काम संभालेगी। इसके प्रूफ के लिए है ना, मैंने इसका आइडेंटिटी कार्ड और राशन कार्ड दोनों भी ले लिया है। लाइए ना, मैं कर देती हूँ। हाँ हाँ, ये तो बाद में। अभी ना किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, चलो मैं आपको बताती हूँ। आओ आओ। कितना काम करती है मही। तुम भी थोड़ी मदद किया करो। नहीं नहीं मॉम, सोनिया ने मई से पूछा था। पता है तुमने कैसे पूछा होगा? कैसे? मही, सोनिया काम ना करे। मस्त है मॉम, बिल्कुल ऐसे ही पूछा था सोनिया ने। हाँ हे भगवान, सोनिया सब साफ कर दिया, एकदम सफा चट। सारे बर्तन भी धो दिए। वाह भाई वाह। हाँ तो अब बस सब रूम में झाड़ू पोछा करना बाकी है। आप थोड़ी सांस ले लीजिए, मैं आपके लिए मस्त अदरक वाली चाय बनाती हूँ। हाँ? नहीं नहीं मही बहन, टाइम कहाँ है चाय पीने का? अभी 2 घर के काम और बाकी है और मेरा बेटा आएगा ना, उसके लिए खाना भी बनाना है। अच्छा, स्कूल गया होगा नहीं? स्कूल नहीं, काम पर गया है। खाना खाकर फिर काम पर चला जाएगा। अच्छा, आपका बेटा काम पर जाता है? वाह, इतना बड़ा बेटा है आपका। वैसे सच बताऊं, आपकी उम्र से लगता नहीं हो। वैसे मेरी उम्र तो कम ही है और मेरा बेटा भी 14 साल का ही है। वो हीरालाल की फैक्ट्री है ना, वहाँ पर जाता है। पास में ही है तो टिफिन बना कर नहीं देती हूँ, घर पे आके खा लेता है। मतलब वो पढ़ाई नहीं करता? बहन, हम जैसों को कमाई और पढ़ाई दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। अभी 2 महीने पहले ही उसने पढ़ाई छोड़ी और काम पे जाने लगा। पर जब से वो काम पे जाने लगा है ना, मुझे बहुत राहत हो गई है। तो अब तक सिर्फ आप कमाकर घर चलाती थी? हाँ तो, पर अब तो मेरा नानका भी कमाता है, हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं। वैसे तो उसका नाम गणेश है, पर प्यार से मैं उसे नानको कहती हूँ। और आपके पति? पति तो है, पर नहीं के बराबर। जुआ खेलने और पोटली मारने में से टाइम मिले तब ना। पर जाने दो ये सब, भगवान सबको एक जैसा नसीब तो नहीं देता है ना। वैसे तो मुझे भी बुरा लगता है छोटे से बच्चे को काम पर भेजना, पर क्या करूं, अगर वो काम पर नहीं जाएगा तो हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। वैसे मेरा नानका बहुत समझदार है,
मैं भी कहाँ बातों में लग गई। सब झाड़ू पोछा, सब घर का बहुत काम पड़ा है। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ माही बहन, बहुत काम पड़ा है। मैडम, भूतकाल में हमने जिन जिन कंपनियों में बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान चलाया था ना, हमने वहां पर चेकिंग की, लेकिन हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा। हाँ मैडम, अभी जो नई फैक्ट्रियां बन रही है, हम लोग वहां पर भी चेकिंग चालू कर रहे हैं। हमें होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि जहां पे चाइल्ड लेबर का काम होता है वहां के मालिक चौकन्ना होकर काम करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि चाइल्ड लेबर गुनाह है। जी मैडम, इसीलिए आज तक हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं लगा और कोई फरियाद करने भी नहीं आता। मैडम, हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे, वहां पर भी पिछले 2 साल से चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक भी कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई है। क्या? और एक बात मैडम, हमें यह खबर मिली है कि कई जगह बच्चों से काम कराया जा रहा है, लेकिन उनके नाम का पैसा उनके माता पिता या दादी दादा को दे दिया जाता है, जिससे हमारे पास कोई सबूत नहीं मिलता। मुझे ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ बोल राकेश। ठीक है राकेश, देखता हूं मैं। मैडम, हमारे एक वर्कर राकेश का फोन था। आप ही के एरिया में हीरालाल एंड सन्स नाम की एक बुक बाइंडिंग की फैक्ट्री है, वहां छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। क्या? हाँ मैडम। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप एक काम कीजिए, पुलिस को ले जाइए और हीरालाल एंड सन्स फैक्ट्री पे छापा मरवाइए, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले बच्चों को सेफली फैक्ट्री से बाहर निकलवाइए और फिर हम फैक्ट्री के मालिक पर कार्रवाई करेंगे। मैं अभी कमिश्नर को फोन करती हूँ। हेलो सर, मैं अनसुया मेहता बोल रही हूँ। सर, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि हीरालाल एंड सन्स फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर का माही बहन गजब हो गया। किसी ने फैक्ट्री बंद करवा दी और मेरा बेटा बिना काम धंधे का हो गया। ये तुम्हारा बच्चा है? जी मैडम। कहाँ काम करता है? हीरालाल के कारखाने में। वो फैक्ट्री मैंने बंद करवाई है। ये आपने क्या किया मैडम? मेहरबानी करके वो फैक्ट्री चालू करवा दीजिए, वरना हम तो रास्ते पे आ जाएंगे। सासू माँ, मैं आपसे यही बात करना चाहती थी। देखो हेमलता, तुम्हारे बच्चे की उम्र पढ़ने की है, काम करने की नहीं। मैडम, हमें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है, ऐसे में बच्चा पढ़ाई कहाँ से करेगा? रोहित, तुम्हारे फ्रेंड का एनजीओ है ना? यस मॉम। वहां पे इस बच्चे की बात करवा देना। देखो हेमलता, तुम्हारे बेटे का एडमिशन हो जाएगा, जहाँ पे उसे पढ़ाई के साथ साथ खाना भी मिलेगा। लेकिन इससे तो उसका अकेले का ही पेट भरेगा। देखो हेमलता, तुम्हारे लिए जो बन पाएगा मैं करूंगी, लेकिन फैक्ट्री चालू नहीं करवाऊंगी, क्योंकि बच्चों को काम करवाने के मैं सख्त खिलाफ हूं। ये कानूनी नहीं है।